लगता है स्वतंत्र भारत में गौ माता की रक्षा और गौ हत्या बंदी कानून की मांग करना ही सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। तभी तो जब जिसने यह आवाज उठाई, सरकारों ने उसे क्रूरता पूर्वक रौंद दिया। उदाहरण 1966 का दिल्ली का गौ रक्षा आंदोलन है, जिसमें तत्कालीन सरकार ने जाने कितने गौ भक्तों संतों को गोलियों से भून दिया और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सहित प्रमुख सनातनियों पर भी तरह तरह के अत्याचार किए। और जब उसी आवाज को बुलंद करने के कारण हमें और हमारा इस कार्य में सहयोग कर रहे गौ भक्तों पर भांति भांति के अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, जिन्हें आप सब देख ही रहे हैं। यहाँ तक कि हमसे हमारे शंकराचार्य होने का प्रमाण तक मांगा जा रहा है और हमारी छवि को सनातनी जनता के बीच धूमिल करने के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ अपने विश्वसतो राम भद्राचार्य आदि के माध्यम से कर रहे हैं। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जब हमने उसी गौ माता की हत्याबंदी की आवाज को उठाया है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमको और हमारे सहयोग में खड़े गौ भक्तों को सरकार किस तरह से तरह तरह के अत्याचार करके परेशान कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार और ये सरकार कर रहा है, कोई फर्क अब नहीं रह गया है, कोई अंतर नहीं रह गया। इसीलिए हमको गौ माता की हत्याबंदी के क्रम में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता पूर्वक अपने कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो कार्य इस समय किया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी राम भद्राचार्य आदि इस समय घेरा बना करके गौ हत्या की बंदी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर तरह तरह का आक्रमण कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं। क्यों गए थे वुहान में? सब लोग साधारण जितना नागरिक है उसके साथ में भी वो भी चल के जाना था। ये क्यों नहीं गए थे? कि उसका एक मर्यादा परंपरा होता है। वो सेक्युलर जो इवेंट्स में, सरकार का जो इवेंट्स में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसा लोग, उसका एक मर्यादा पूर्वक वो एक व्यवस्था होता है। वैसा ही एक धार्मिक स्फीयर में, धार्मिक एक्टिविटी, साइलेंस प्लीज, धार्मिक एरिया में हमारा जो परम पूजनीय शंकराचार्य की, वैसा भी एक सम्मान पूर्वक हम उसको ये देना है। जो माघ मेला जो हुआ था वो किसका था? वो हिंदू धर्म का है। और हिंदू धर्म में सबसे उच्चतम कौन है? हमारा शंकराचार्य जी है। और शंकराचार्य जी को सम्मान नहीं देके, उसको अपमानित करके, उसका जो शिष्यों को जो दुर्व्यवहार करना, ये कैसा उचित होगा? जिसका जो स्फीयर है, जो सेक्युलर स्फीयर में, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ऐसा लोग होता है। धार्मिक स्फीयर में धर्माचार्य, शंकराचार्य ऐसे साधु संतों का होता है। हमने 40 दिन का समय दिया है आदित्यनाथ जी को कि आप अपने आप को 40 दिन में असली हिंदू सिद्ध करिए, क्योंकि आपने हमसे प्रमाण मांगा था, हमने तो दे दिया। अब आपके ऊपर हम प्रश्न कर रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं कि नहीं, क्योंकि आप ही ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रदेश में, देश में कालनेमी घूम रहे हैं, इसका मतलब नकली लोग घूम रहे हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आप हिंदू हैं कि नहीं। अगर आप हिंदू होंगे तो गौ माता को राज्य माता घोषित करेंगे 40 दिन के भीतर, और आपके यहाँ से जो गौमांस का निर्यात निरंतर बफेलो मांस मीट के नाम पर हो रहा है, उस पर रोक लगाएंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो हम उनको हिंदू घोषित करेंगे, अभिनंदन करेंगे उनका। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको नकली हिंदू, छद्म हिंदू घोषित करते हुए कार्यवाही करेंगे। लेकिन जो अधिकारी आपसे माफी मांगना चाह रहे थे, वो बात खत्म हो गई, अब उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब वो बात हमने बता दिया ना, माघ का मामला था, माघ में हम 11 दिन का समय उनको दे चुके, इससे ज्यादा समय अब हम नहीं देंगे।
अब वो अगले माघ में फिर से मौनी अमावस्या में हम अपनी मर्यादा के साथ स्नान करेंगे। उस समय जिसको रोकना होगा फिर से रोकेगा, जो बात होगी उसी समय शुरू होगी। हाँ जी, लखनऊ 10-11 मार्च को। तो महाराज जी, इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए? सरकार ये कह रही कि वो तो कहाँ पाप, अभी पाप उन्होंने समझा कहाँ है? जब पाप नहीं समझा तो क्या प्रायश्चित करेंगे? और प्रायश्चित तो हमने बता दिया है, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, गौ मांस के निर्यात को सस्पेंड करें, खत्म करें, उनके हर पाप का प्रायश्चित हम मान लेंगे। हर पाप का, जितने और भी किए होंगे उसका भी, जाने अनजाने हर पाप का प्रायश्चित खत्म कर देंगे और उनको निष्पाप घोषित कर देंगे। लेकिन वो करें तो बताएं तो कि कालनेमी कौन है। पहले अपनी परीक्षा दे करके अपने आप को हिंदू सिद्ध करें, उसके बाद बाकी कालनेमियों पे हम नजर करेंगे। कई संत कह रहे हैं कि वो आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। हम राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहे हैं। गौ माता की रक्षा राजनीतिक भाषा नहीं होती है, संगम का स्नान राजनीतिक भाषा नहीं होती है, शंकराचार्य का जो मर्यादा मान है वो राजनीतिक भाषा नहीं होती है। महाराज जी, आपने कहा था कि मैं बुलडोजर हूँ और आए मुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बुलडोजर नहीं है हम। क्या हमारा जो मनोबल है किस बुलडोजर से कम है बताओ? हमारा जो मनोबल है, हमारी जो धर्म की आस्था है, वो हमारी जो गौ माता के प्रति दृढ़ भक्ति है, वो किस बुलडोजर से कम है? बताइए कौन सा बुलडोजर है जो हमारा सामना कर सके? हाँ जी, किससे भिड़ने की चेतावनी? जो नकली कालनेमी जो है उन्हीं से भिड़ रहे हैं, और किससे भिड़ेंगे? महाराज जी, 1 तारीख को आगे कालनेमी से भिड़ना हमारा काम है, हम हनुमान है। कालनेमी हमारे सामने आएगा, हम भिड़ जाएंगे। महाराज जी, आपकी नजर हर हिंदू हनुमान होता है, कालनेमी कौन है महाराज जी? हर हिंदू हनुमान होता है, उसके सामने जो कालनेमी आएगा वो हिंदू उससे भिड़ेगा। महाराज जी, कालनेमी कौन है? यही तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने आदित्यनाथ जी से पूछा है कि आपने बताया, आप पहले अपना प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद फिर और लोगों से हम पूछें। हम तो एकदम नीचे तक जाएंगे, लेकिन पहले नंबर से शुरू करके आदित्यनाथ जी ने कालनेमी की बात उठाई है। उनके पास बहुत बड़ा सरकार का संसाधन है, इनपुट होगा उनके पास कि अपने समाज में कालनेमी घुसाए हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करके पहले वो अपने आप को सिद्ध कर दें कि हम असली हिंदू हैं, हनुमान हैं, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। तो महाराज जी, आपके इस आरोप से सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है। भाई धूमिल हो रही है तो हमारे कारण नहीं धूमिल हो रही है। डंडा उन्होंने बरसाया है, हमने किसी के ऊपर डंडा नहीं मारा। डंडा खाने के बाद भी आपका शंकराचार्य शांति के साथ 11 दिन वहां पर बैठा रहा है। आप उसके संयम की सराहना कीजिए। अच्छा महाराज जी, 1 तारीख को माघी पूर्णिमा है, आप काशी में तो स्नान करेंगे? बात यह है, हम कहाँ स्नान करेंगे कहाँ नहीं करेंगे यह प्रश्न नहीं है। जिस स्नान को उन्होंने रोका है वो अगले माघ में, अगली मौनी अमावस्या के वो वही संगम पर होगा, और धड़ल्ले से होगा और पूरी मर्यादा के साथ होगा। रोक सके कोई तो रोके अगले साल।